खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, उठो। क्या हो गया? अब क्या हो गया भाई? ये आदमी पानी पिलाने के लायक नहीं है। ये कबीरा घृणित इंसान है ये। सही कह रहा है दिवाकर। सम्राट, कम से कम अपने पिताजी के बारे में तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ना। एक मिनट, क्या हो गया? क्या बात क्या हो गई? मैंने सच बात कही, आपको बुरी लग गई, मैं क्या करूं? क्या हो गया? पापा आपके लिए भले ही कछु ना हो देवर जी, लेकिन हम सबको उनकी जरूरत थी। अरे ये तो यकीन ही नहीं कर रहे थे, पर हम फिर भी ये सोच रहे थे कि शायद जेल में इतने साल रहने के बाद आपको अपनी गलतियों का एहसास हुआ होगा, आप बदल चुके होंगे। लेकिन नहीं, हम गलत थे देवर जी। कुत्ते की पूंछ को कितने भी साल पुंगड़ी में डालो, सीधी नहीं होती। वही है ये। क्या बोला आपने मुझे? कुत्ता बोला आपने मुझे? कुत्ता बोला आपने मुझे? क्या बोले क्या आप? सगे भाई हो, तरस खा के पैसे दे रहा हूं, रखो और निकलो। और कुत्ता कहकर कुत्तों की बेइज्जती नहीं कर सकता मैं। ये अच्छी बात है, आपको कुत्तों की इज्जत की बहुत चिंता है, पर आपको मेरी चिंता नहीं है। अब मुझे घर से बाहर निकालेंगे, अपने छोटे भाई को। ये क्या पैसे क्या दे रहे हैं मुझे? क्या समझ कर रखा मुझे? मैं पैसे लूंगा आपसे? हाँ, मैं तुम्हें घर से निकाल रहा हूं। सम्राट सिंह राठौड़ हो ना तुम? जो उखाड़ना है ना, बाहर जाके उखाड़ो। मेरी बात चलो। सुनो, मेरी बात सुनिए। दिवाकर भैया, अब पागल हो गए, मुझे घर से बाहर निकालेंगे आप। निकलो यहां से और वापस मत आना। अरे माते क्या देख रही है, मुंह क्या फेर रही है? आपके मां को बोलिए घर से बाहर निकाले मुझे। दिवाकर भैया मैं बता रहा हूं, भगवान भी माफ नहीं करेगा आपको मेरी बात। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, एक एक से बदला लूंगा मैं, एक एक से। चलो जल्दी जल्दी अब खाना खा लो। तुम्हें तो भूख लगती नहीं, पर तुम्हारे चक्कर में मैं भूखा मरे जा रहा हूँ। ईशान, हमें भूख नहीं है, हम अभी नहीं खाना खाएंगे। नहीं, मैंने कहा चलो बैठो मेरे साथ और खाना खाओ। बहुत हो गया काम वाम अरेंजमेंट, सबसे देखा कुछ नहीं खाया तुम। ये काम वो काम, ये अरेंजमेंट, हमेशा बिजी रहती हो दूसरों को खाना खिलाने। कभी उर्मी, कभी तो अपना ख्याल कर लिया करो। बात सही है ईशान, लेकिन मन भी तो होना चाहिए ना। तुम खाओ ना, तुमने भी तो कुछ नहीं खाया। मैं तो खाऊंगा ही, पर दिखाई नहीं दे रहा। मैं 2-2 प्लेट लेके आया हूँ और एक छोटी सी प्रॉब्लम, मैं अकेले खाना नहीं खा सकता, मुझे कंपनी चाहिए। ईशान प्लीज। उर्मी प्लीज, अगर मैं उर्मी को जानता हूँ तो वो अगर अभी खाना नहीं खाएगी तो कल ईशान का डबल दिमाग खाएगी। ईशान, उर्मी, पता है शौर्य ने भी तुम्हें इतना परेशान नहीं किया होगा जितना हम तुम्हें करते। डील विद इट। करती रहा, ये बहुत अच्छा है। खाना ठंडा हो जाएगा, भूख मर जाएगी। खाना खाओ तुम प्लीज। ईशान तुम बहुत जिद करते हो, हमें खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं है। खाना खा लो, मेरी जिद पूरी कर दो, फिर मैं जिद नहीं करूँ। सिंपल। इम्पॉसिबल। खाओ, हम खा रहे हैं। लेडीज फर्स्ट। ओके। साथ साथ खाने का मजा ही कुछ और है। चलो। खाना बहुत अच्छा है। हमारे रेस्टोरेंट से है तो अच्छा कैसे नहीं होगा। करेक्ट। अच्छा बताओ ईशान, अरेंजमेंट कैसा लगा अंकल आंटी को? मुझे नहीं लगता उन्हें कुछ खास लगा।
क्या हुआ, कुछ बोले क्या? क्या बोलेंगे मैडम, अगर आपने इतने माइंड ब्लोइंग अरेंजमेंट्स किए हैं ऑब्वियसली अच्छा लगा उन्हें। पहले क्यों नहीं बताया तुमने? यूं ही यूं ही का मतलब? यूं ही एक बात बताओ, वो बंदा कैसा लगा तुम्हें? कौन बंदा? मतलब भोली बनने की एक्टिंग मत करो, सब पता है मुझे। मॉम ने तुम्हें इस बंदे से मिलवाया था, आजकल भूत सवार है उन पर तुम्हारी शादी कर। क्या है शान? तुम भी क्या बेकार की बात कर रहे हो? खाना खाओ। बंदा? क्यों, वो पसंद नहीं आया? क्यों? आज से जानते हो तुम हमें? ईशान, शादी वादी नहीं करनी हमें। ऐसा मत कहो, इतने बैठे तुम्हारी मोहब्बत में मर मिटने को तैयार। रियली? रियली? दिल से बोल रहा हूं, दिल रखने के लिए नहीं। खाना खाओ। खाओ, ठंडा हो रहा है, और थोड़ा धीरे धीरे खाओ। मुझे ये डिनर एंजॉय करना है तुम्हारे साथ, जल्दी जल्दी निपटाना नहीं है। मैंने शादी की बात की इसीलिए ठसका लगा ना? नहीं ईशान, शादी करके तो देख लिया हमने। तब सपनों की दुनिया में रहते थे, सब कुछ ऐसे बिखरा कि अब कोई भी सपना देखने से डरते हैं हम। सो नो चांस। अगर एक सपना टूट गया, इसका ये मतलब नहीं कि हर सपना टूटेगा। अपनी जिंदगी को एक चांस दो, 100% श्योर कोई ना कोई तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगा जो तुम्हारा हर सपना, हर अरमान पूरा करेगा। Yes. कोई ना कोई तो होगा ना जो तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करना चाहेगा, मतलब टाइम पास करना चाहेगा। और उसके लिए तुम्हारे साथ टाइम गुजारना जिंदगी का बेस्ट टाइम पास होगा। डांस अभी? अभी नो प्लीज। प्लीज। Sure.
जहां चांद की सुने तेरी बाह में कहीं तो है नशा तेरी मेरी हर मुलाकात में होठों से होठों को चूमते और रहते हम हर बात पे कहती है फिजा जहां तेरी ज़मीं आसमां जहां है तू मेरी हंसी मेरी खुशी मेरी जान जाने ना कहाँ वो दुनिया है जाने ना वो है या नहीं जहाँ मेरी जिंदगी मुझसे इतनी खफा नहीं शौर्य, शौर्य, बेटा सब बिखेर के रखा आपने। शौर्य, बेटा सुबह हो गई है, जल्दी उठो। चलो चलो चलो। शौर्य, बेटा उठो शौर्य। मम्मा थोड़ा और सोने दो ना। मम्मा अभी नहीं, आज छुट्टी है मम्मा मेरी। नहीं, छुट्टी खत्म। अब आपको जितना सोना था आप सो लिए। हमारा राजा बेटा उठेगा, मम्मा को काम पे जाना है। मम्मा का राजा बेटा है ना, चलो उठो 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 फटाफट उठो चलो। मम्मा प्लीज थोड़ी देर और फिर मैं उठ जाऊंगा। शौर्य भैया नहीं जाग रहे हैं ना? नहीं जग रहा। अभी उठाता हूँ शौर्य भैया को। चिकू आराम से, क्या कर रहे हो बेटा? मेरे पास एक ट्रिक है। क्या हुआ बेटा, क्या कर रहे हो? अभी जगाता हूँ शौर्य भैया को। जल्दी जल्दी जगाओ। शौर्य भैया आप आज मुझे एक नया पजल बताने वाले थे ना? शौर्य क्या? शौर्य भैया, भैया ये गलत बात है भैया। भैया ये धोखा है, धोखा। शौर्य भैया उठो ना, शौर्य भैया। चीकू माय सन, चलो उठो। डू ब्रेकफास्ट। टुडे आई मेकिंग a potato का पराठा। वेरी टेस्टी। अरे उर्मी दीदी, you also come, you also eat ना? शौर्य, चीकू, चलो come soon, हाँ? बुआ देखो ना, मम्मा मुझे फिर से चीकू चीकू बुला रही है। क्या भाभी? अच्छा, तो काहे ना कहे हम तुम्हें चीकू। इतना लवली लवली नेम है तुम्हारा। उर्मी दीदी, फिट होता है ना इसके फेस पे इसका नाम? आशा, अरे ओ आशा। शौर्य उठो। हमेशा साउटिंग 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 करते हैं हमारा नेम। ये नहीं कि कभी आई का भी चूज करें। अच्छा उर्मी दीदी, कम होम के बाद ना आप हमें पार्लर ले चलना। आशा, अरे हमारी फाइल कहाँ है? हमने यही टेबल पे रखी थी। भाभी हम आपको ले चलेंगे पार्लर, पहले जाकर भैया को देखिए, उन्हें फाइल चाहिए, देर हो रही है, जाइए। अरे तो मांगने दीजिए। मी नो गोइंग। हाँ, सेल्फ से करने दीजिए सरज। क्यों, क्या हुआ भाभी? अरे हमारे साथ कल डांस नहीं किए ना, अरे बड़े बन रहे थे। अब खुद से करें अपना बरक, हाँ? तभी तो उन्हें पता चलेगा कि हम भी कोई चीज है। मम्मा ऐसे तो पापा को बहुत देर हो जाएगी ना। चुप, पापा के चाइल्ड, ज्यादा टॉकिंग नॉट।
ज्यादा साइड मतलब पापा का। ये गुडी है ना, हम तो कहते हैं कि आज ऑफिस जाए नहीं तो गुडी गुड हो जाएगा। अरे भाभी, ये सब चक्कर में ना हमें देर हो रही है। अच्छा शौर्य, आप उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे? अच्छा, अब भाभी जब शौर्य उठ ही नहीं रहे तो एक काम कीजिएगा, शौर्य जब उठे तब आप ही उन्हें नाश्ता करवा दीजिएगा। हम जा रहे हैं। अरे मम्मी रुकिए। क्या हुआ? How can you go like this, मम्मा? And how can you do like this, बेटा? मम्मा, आपको तो पता ही है कि आप जब तक मुझे सुबह का नाश्ता नहीं खिलाते तब तक मेरा दिन अच्छा नहीं रहता है। अच्छा बेटा, और सुबह से जो ये नाटक कर रहे हो आप अपनी माँ के साथ, माँ है माँ की, मस्ती कर रही है, मस्ती। हाँ मस्ती कर रहा था मम्मा। आओ मॉर्निंग हगी दो मम्मा को। शौर्य भैया मेरा हीरो। देखा मम्मा, मैं हीरो हूँ। आप मेरे हीरो हो। अरे आप लोगों की मस्ती खत्म हो गई है तो चलिए, अरे हमारा पोटैटो का पराठा ठंडा हो रहा है। चलो बच्चों, अगर मस्ती पूरी हो गई हो तो नाश्ता करने चलो। चलो चलो, हमें ऑफिस भी तो जाना है। चलो चलो चलो। चलो बेटा, बस इतने ही है हमारे पास। बस बस। वो है, सब निकालिए निकालिए। क्या कर रहे हो? और आप पैसा लोड करके लाइए, दे नहीं रही हैं। ये तो मेरी हालत हुई है ना आज, ये आपकी वजह से हुई है, भूलिएगा मत। सारे नुकसान की भरपाई करनी होगी आपको। बेटा थोड़े पैसे तो हमारे पास। क्यों भाई, क्या करेंगे आप पैसों का? आराम से रह रही है अपने बड़े बेटे के घर पे डेरा जमा के। या मेरे रहने खाने का ठिकाना नहीं, उसकी चिंता नहीं है आपको। याद रखिएगा, आपको भी चैन से जीने नहीं दूंगा मैं। खेलने खेलूंगा तो खेतों पे खड़ूंगा ही। अच्छा, तुमने कर्म ही ऐसे किए थे तो। हमारा मतलब है कि अच्छा बेटा, तुमने आगे के बारे में सोचा है कि क्या करोगे? कैसे कि हम कब तक तुमको पैसे देते रहेंगे? वाह रे बेटा जी, भगवान बचाए भाई। सही कहते हैं लोग, जब टाइम खराब हो ना तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। ये माँ है मेरी, बताओ, माँ है मेरी को देख के खाएगा? माँ है मेरी। अब मैंने कांटे की तरह चुप रहा हूँ। अरे पापा की फोटो की जगह ना आपकी फोटो टंगनी चाहिए थी, जहाँ पे मैं 2 रुपए की माला भी नहीं चढ़ाता भाई गॉड। अच्छा, बड़े आए हैं। घड़ा फोड़ने से बारिश नहीं होती है, समझे तुम? तो बादल फटने से तो होती है ना। बादल बन के फटूंगा मैं आप सब पे, समझिए? आप इधर देखिए। क्या समझिए? जे यहाँ रहेगा ना तो ऐसे ही जीना हराम करता रहेगा हमारा। इसको कहीं और भेज देते हैं, तभी सुकून मिलेगा हमको। हाँ बेटा, एक बात कहें हम तुमसे? तुम ना झांसी छोड़ के कहीं और चले जाओ, कैसे कि तुम्हारे यहाँ गुजारा होने वाला नहीं है। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि काहे कि तुम्हारी इतनी बदनामी हो गई है? कोई भी नया काम करना बहुत कठिन होगा। हाँ, हमारी बात मानो तो किसी दूसरे शहर में चले जाओ, कहीं भी, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, और नए सिरे से काम की शुरुआत करो। आप ना अपनी बेटा चलो हम चलते हैं। कैसे कि दिवाकर को अगर पता चल गया ना कि हम तुमसे मिलने आए थे तो वो बहुत नाराज होगा। हम जा रहे हैं। निकले। ससुर जी, आदरणीय देवी शंकर सिंह जी। चलिए अच्छा, कहते हैं तो आपसे कम रेट में ले लेते हैं। देखिए मुनाफा कम दे दीजिए, पर मूल तो मिलना चाहिए ना। एक काम कीजिए, आप इसका 500 रुपए दे दीजिए। देखो भाई, हम 300 देंगे, आप अपना नफा नुकसान देख लो। जमे तो दे दो, नहीं तो भाई जयराम जी की। क्या सिंह साहब, इतने बड़े आदमी बन गए। बेटा बम्बई में मैनेजर है और क्या 100-200 रुपए का मुंह देख रहे हो? अरे तो बेटा कमा रहा है तो हम उड़ाएं और तुम लूटो हमें, यही रह गया क्या बाकी? बताओ भला।
नहीं भैया, हम तो इसके 300 देंगे। जमे तो ठीक है, नहीं तो फिर जयराम जी की। अरे भाई जो कह रहे हैं लगा दो भाई। ससुर जी हमारे। नमस्कार ससुर जी।